हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन प्रोसीजर को लेकर के। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट्स जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं, सबके मन में एक ही सवाल होता है, नहीं एक नहीं, एग्जाम से रिलेटेड कई सारे सवाल होते हैं। आखिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता कैसे है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ता है, यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है या स्टडी सेंटर में एग्जाम होता है, एग्जाम हार्ड लिया जाता है क्या, दैट मीन्स एग्जाम स्ट्रिक्ट वे में होता है क्या। तो कई सारे कंफ्यूजन है। कुछ क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट्स का कि एग्जामिनेशन में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में हिंदी में लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो जितने भी डाउट्स है आपको एग्जामिनेशन प्रोसीजर को लेकर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उस कंफ्यूजन को, उस डाउट्स को, उस क्वेरी को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैंने जितने भी हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को इसमें सॉल्व किया है। आपको आई थिंक एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेकर के जो भी डाउट्स है वो आपको इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इस पेज पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम प्रोसेस को लेकर के मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को पता है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस मोड में आपको इंटर से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोर्स अवेलेबल करवाती है। इंटरमीडिएट हो गया, आपको ग्रेजुएशन हो गया, दैट मींस बीए बीएससी बीकॉम हो गया, वोकेशनल कोर्स बीसीए हो गया, बीलिस हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए एमएससी एमकॉम हो गया, जितने भी कोर्सेज हैं उसके बाद पीजी डिप्लोमा को कोर्स प्रोवाइड करवाती है, सर्टिफिकेट कोर्स को प्रोवाइड करवाती है। तो इन सभी कोर्सेज को लेकर के नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड में आपको ऑफर करती है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस को समझ लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे पॉइंट वाइज क्लियर कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन जो सबके मन में होता है, एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है या ऑफलाइन मोड में होता है। तो यहाँ पे पहली लाइन लिखी गई है, एग्जामिनेशन हैव टू हेल्ड इन ऑफलाइन मोड। एग्जाम ऑफलाइन मोड में होता है, दैट मीन्स आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जा करके फिजिकली जिस तरीके से आप बाकी की परीक्षाएं देते हैं उस तरीके से आपको परीक्षा देना पड़ता है। कोई भी ऑनलाइन मोड नहीं है जिससे कि एग्जामिनेशन लिया जा सके। एग्जामिनेशन छूट जाती है तो फिर आपको अगले साल ही मौका मिलेगा। ठीक है, ये आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। अगर आपका एग्जाम छूट गया तो आपको री एग्जाम का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फिर अगले साल आपको जब दूसरे सेशन की, मतलब आपसे पिछले वाले सेशन की एग्जाम होगी उस वक्त आप मतलब एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ता है। तो एनओयू एग्जामिनेशन सेंटर इन नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, बिस्कोमान भवन, गांधी मैदान, पटना। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, जो कि बिस्कोमान भवन में है, गांधी मैदान के नजदीक, पटना जंक्शन से वॉकिंग तो नहीं कहेंगे, मतलब 2 किलोमीटर के दूरी पे है। आप चाहे तो वॉकिंग से भी जा सकते हैं। उसके बाद अब आती है बात एग्जामिनेशन लैंग्वेज की। तो एग्जामिनेशन दोनों ही लैंग्वेज में होता है, हिंदी हो इंग्लिश हो। आपको हिंदी में देना है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए। हिंदी वाले जब एग्जामिनेशन देंगे तो एग्जामिनेशन पेपर पे जब आप आंसर शीट लिखेंगे तो आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा हिंदी में देवनागरी लिपि, और इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे तो आपको सेलेक्ट करना होगा रोमन। ठीक है, तो ये बस यही डिफरेंट होता है। बाकी आप जो चाहे उस लैंग्वेज में एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन क्वेश्चन की टाइप की बात करें तो एग्जामिनेशन पूरी की पूरी सब्जेक्टिव होती है। एग्जामिनेशन रेगुलर मोड में नहीं होती है, डेली डेली जैसे आज एक पेपर का एग्जाम हुआ, कल एक पेपर का एग्जाम हुआ, उस तरीके से नहीं होता है। गैप होता है एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच, करीब करीब 2-3 दिन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के शेड्यूल पे। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की जो सीटिंग होती है क्लासरूम में वो कैसी होती है। तो आपको क्या होता है, एक रूम में, एक क्लासरूम में 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ बैठाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका जो भी कोर्स होगा उसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे ना। अगर आप पीजी कर रहे हैं तो आप ज्योग्राफी से कर सकते हैं, हो सकता है कोई साइकोलॉजी से कर रहा हो। तो 2 या 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स एक साथ क्लासरूम में बैठते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो आता है, एग्जामिनेशन कैसा लिया जाता है, बहुत हार्ड होता है क्या। तो ना तो ज्यादा हार्ड होता है ना ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर आपने अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रखी है, आपकी जो भी मतलब टॉपिक्स है आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर आपने उसे अच्छे से कवर कर लिया है तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा आपका एग्जामिनेशन जाएगा। और रह गई बात चीटिंग वगैरह की, तो वो नहीं होती है। आप
कई सारे को एक्सपेल्ड भी किया जाता है। अगर आप जो भी रूल्स है उसके खिलाफ जाते हैं, दैट मीन्स अगर आप चीटिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक्सपेल्ड भी किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों से बचकर रहें। आपको एग्जामिनेशन में जाना है, प्रॉपर तरीके से अपना याद किया हुआ लिखना है, क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, जो भी क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शन रहता है उसमें दो, मतलब उसमें से कई मतलब ऑप्शन के रूप में भी क्वेश्चन नंबर मिलता है, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो वो रहेगा, बहुत ही प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन होता है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एग्जामिनेशन के लिए अब क्या करना है, बेहतर ढंग से प्रैक्टिस करना है। एग्जामिनेशन को लेकर के जो भी डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर हो गए। आई डोंट थिंक कि कोई भी डाउट्स अब आपके पास बचा होगा एग्जामिनेशन को लेकर के, क्योंकि एग्जामिनेशन को लेकर के कई सारे स्टूडेंट के मन में जो जो क्वेरीज आ रहे थे कमेंट्स के रूप में या फिर व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, वो भी मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। अब बात आती है एग्जामिनेशन की, फॉर्म फिलअप करने की, असाइनमेंट बनाने की, प्रैक्टिकल एग्जाम की। तो इन सभी चीज को लेकर के एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट बनाना है, किस तरीके से प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन होती है और बाकी सारी चीजें। अब बात आती है, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, आप सोच रहे हैं कि एडमिशन ले या ना ले, तो बेझिझक ले ले। अगर आपको डिस्टेंस से कोई कोर्स करना है तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक परफेक्ट यूनिवर्सिटी है डिस्टेंस के मामले में बिहार में। तो अगर आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ज्यादा झंझट नहीं है, बस ऑनलाइन अप्लाई होता है। एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में है, ठीक है। और एडमिशन की अगर बात करें तो एडमिशन जो होती है ना, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों ही वो वे में अप्लाई होती है। अप्लाई करने के लिए आप चाहे तो ऑनलाइन पोर्टल जो कि nou.ac.in पे है, वहां से भी विजिट कर सकते हैं, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ यानी कि गांधी मैदान विस्कोमान भवन में, वहां आप फिजिकली जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जामिनेशन प्रिपरेशन की बात करें तो जो टॉपिक्स है, जो बुक्स है, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप डेफिनेटली रिपीट कीजिएगा, आप उसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मैच करते हैं। आपको अपना जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर का जो भी मतलब 3-4 साल पिछले साल, मतलब 4 लगातार पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उसे आप मतलब कि पढ़ लीजिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें काफी हद तक चांसेस होते हैं कि उससे मैच करे। और अगर आप उस क्वेश्चन को प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन डेफिनेटली बहुत अच्छी जाएगी और मतलब अच्छे खासे मार्क्स भी आप स्कोर कर पाएंगे। वैसे कॉपी चेकिंग की प्रोसीजर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है, दैट मीन्स कि आपने जिस तरीके से लिखा है आपको उसी तरीके का मार्क्स मिलेगा। बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप इस पेज पे विजिट करते रहिएगा, बाकी सारी अपडेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगी। ये studyorigin.com वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जब आप सर्च करेंगे studyorigin.com करके। studyorigin जब .com सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का आएगा, स्टडी ऑरिजिन एजुकेशन अपडेट। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन हो जाएगा ये इस तरीके का ऑप्शन। यहाँ पे आपको नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करना है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। ये सर्च बॉक्स हमारे वेबसाइट का सर्च बॉक्स है, इस पे कुछ भी सर्च करेंगे तो आपको फिल्टर होकर मिल जाएगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को सर्च करने के बाद जो भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट्स होगी आपके सामने ओपन आ जाएगा, जैसे बाकी सारी कोर्स लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर हो गया, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी सारी डिटेल्स तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। कोई और डिटेल्स चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।